प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 30 सेकंड में 30 खबरों को बताने का। सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी वैभव की तरफ। शुक्रिया प्रियंका, मैं हूं आप सभी के साथ वैभव मिश्रा और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि सोरेन सरकार संकट में है और उनके जितने भी विधायक हैं सब पॉलिटिकली टूर पर हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। सियासी अपडेट सबसे बड़ी क्या है, 30 सेकंड में समझाते हैं आपको। खनन लीज मामले में आरोपी सीएम सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर संशय बना हुआ है, जिसको लेकर झारखंड में सियासी संकट तेज हो गया है। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सीएम सोरेन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं झारखंड में महाराष्ट्र वाला खेल न हो जाए। इसके लिए वो अपने विधायकों को पॉलिटिकल टूर पर छत्तीसगढ़ भेज चुके हैं। फिलहाल सरकार बचाने के लिए विधायक रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिसोर्ट पहुंचकर विधायकों से मुलाकात की। तो एक तरफ देखिए झारखंड के जो विधायक हैं वो पॉलिटिकल टूर के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा राज्य अय्याशी का अड्डा नहीं है। क्या है खबर, देखिए 30 सेकंड में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने वीडियो जारी कर ट्विटर पर लिखा कि भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर लगातार संग्राम जारी हो और अब इसी कड़ी में अन्ना हजारे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहा है अन्ना हजारे ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। शराब नीति के मामले को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार विरोधियों के निशाने पर है। इसी बीच शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल अब अपने गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के निशाने पर आ गए हैं। पहली बार अन्ना हजारे ने इस नीति को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि लगता है आप भी सत्ता के नशे में कुछ भूल गए हैं। शराब नीति से युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी, ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं। वहीं अन्ना हजारे की इस प्रक्रिया पर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अन्ना के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। सोनाली फोगाट की मौत का मामला लगातार रहस्यमय होता जा रहा है। देखिए जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। आज गोवा पुलिस अब हिसार जाएगी, सोनाली फोगाट के घर जाएगी। हरियाणा सरकार को भी आज जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार की गई है और तमाम तस्वीरें भी सामने है। देखिए रिपोर्ट। सोनाली फोगाट की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। जांच का दायरा अलग अलग सीसीटीवी और तस्वीरों से बढ़ गया है। अब आज गोवा पुलिस हिसार में सोनाली के घर जाएगी और परिवार के आरोपों पर जांच शुरू करेगी। वहीं गोवा सरकार ने 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपी है। फिलहाल सोनाली फोगाट की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। मौत मामले में गोवा पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस मौत से पर्दा हटाने के लिए अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। तो वहीं गोवा पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि गोवा पुलिस की जांच बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। सीएम सावंत ने कहा कि गोवा पुलिस मामले में अच्छा काम कर रही है। मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीबीआई जांच की जरूरत जब होगी तो देखा जाएगा। पुलिस की जांच से लगता है कि हम मुख्य आरोपी तक पहुंच जाएंगे। मामले की जांच के लिए अधिकारी हरियाणा गए हुए हैं, वो जांच करेंगे। देखिए झारखंड बीजेपी की नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी पर क्रूरता के आरोप लगे हैं अपनी नौकरानी के साथ। नौकरानी ने सीधे तौर पर खुलासा किया कि कई दिनों तक भूखे प्यासा रखा और बंद भी रखा एक कमरे में। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड बीजेपी की महिला नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी सीमा पात्रा ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। उन पर उनकी नौकरानी सुनीता ने गंभीर आरोप लगाए और कहा, सीमा ने मुझे कई दिनों तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा, लोहे की रॉड मारकर दांत तक तोड़ दिए। इतने से भी उनका जी नहीं भरा तो गर्म तवे से शरीर के कई हिस्सों में दागा, जिसके निशान अभी भी हैं।
वहीं इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 22 अगस्त की रात को सीमा पात्रा के घर से सुनीता को मुक्त कराया और इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया। तो इन तमाम सवालों के बीच बीजेपी ने एक्शन दिखाते हुए अपनी इस महिला नेत्री को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रिम्स में इस पीड़िता का लगातार इलाज चल रहा है और वो अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही रिम्स है जहां दुमका की बेटी अंकिता पर एक दर्दनाक उसके साथ हादसा होता है। उसके बाद यहां उसे एडमिट किया जाता है और तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद झारखंड की एक और आदिवासी बेटी पर ऐसा अत्याचार हुआ कि हैवानियत भी शर्मा जाए और वो बेटी इसी रिम्स में अपना इलाज करा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस बेटी पर हैवानियत किसने की, ये सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे। हैवानियत करने वाली कोई और नहीं, बीजेपी के एक बड़ी नेता सीमा पात्रा है। झारखंड अंकिता हत्याकांड मामले में अब एसआईटी का गठन किया जा चुका है। इस पूरे मामले में लगातार शासन प्रशासन की सक्रियता दिख रही है और इसमें जो मुख्य आरोपी शाहरुख है उसके अलावा एक और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या है पूरी खबर, अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंकिता मर्डर केस में अब झारखंड सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। मामले की जांच के लिए एसपी दुमका के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है और इस पूरे मामले में एडीजी लेवल के अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी शाहरुख सहित एक और आरोपी छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की जांच से एसडीपीओ नूर मुस्तफा को हटा दिया गया है। यदि नूर के विरुद्ध कोई सबूत मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंकिता मर्डर मामले में लगातार जांच चल रही है तो वहीं झारखंड से एक और एसिड अटैक का मामला सामने आया है और लगातार इस तरह के मामलों ने झारखंड सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा का हाल बेहाल है। एक तरफ जहां दुमका की बेटी अंकिता की दर्दनाक मौत पर लोगों के आंसू नहीं सूखे थे कि झारखंड के चतरा से एक और बेटी पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पीड़िता जब घर में मां के साथ सो रही थी तो एक सिरफिरे ने उसके ऊपर एसिड डालकर उसे बुरी तरह जला डाला और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी बेटी पर जबरन बात करने का दबाव डाल रहा था। और इसी बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर हमला किया है। उस युवती का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उस युवक से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसी के चलते वो घर में घुसता है और उसके बाद गले पर हमला करके फरार हो जाता है। क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सिरफिरे युवक ने युवती पर चाकुओं से हमला कर मौके से फरार हो गया। युवती का बस इतना कसूर था कि उसने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था। इस बात से आरोपी के सिर पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने युवती के घर में घुसकर गले पर चाकू से वार किया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो गया, जिसके बाद आनन फानन में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो अगली बड़ी खबर घाटी से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एक मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के जवानों ने सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकियों ने इसे अनसुना कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जो स्थानीय बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। और इसी बीच असम के बारपेटा से लोकसभा सांसद अब्दुल राफिक पर एक विवादित बयान देने का आरोप लगा है और इसी बीच आपको दिखाते हैं क्या कुछ है पूरी खबर। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल प्रशासन की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है, जहां 3 साल की नर्सरी क्लास की बच्ची को स्कूल में हिजाब पहनकर आने के लिए मजबूर किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता मोहम्मद आमिर ने इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पर हिंदी नहीं पढ़ाए जाने के भी आरोप लगाए हैं। छात्र के पिता ने इस पूरे मामले में जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है।
वहीं मामले को तूल पकड़ता देख जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि स्कूल प्रबंधन इन सब आरोपों को निराधार बता रहा है। तो अगली बड़ी खबर क्या कुछ है, दरअसल 30 सेकंड में हम आपको बताएंगे और इस खबर के जरिए समझिएगा कि 30 सेकंड की ये रिपोर्ट कितनी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिएगा। कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में ही गणेशोत्सव होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने देर रात याचिका पर अपना फैसला सुनाया। वहीं कल दोपहर इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में हुबली धारवाड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ईदगाह मैदान में 3 दिन की गौरी गणेश की पूजा के लिए दी गई मंजूरी को सही माना था। कोर्ट ने इसके साथ ही अंजुमन इस्लाम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस दौरान अदालत ने साफ कर दिया है कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संपत्ति विवादित है। इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो देखिए अगली खबर आपको बताएं, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त धूम दिख रही है और इस बार धूमधाम से मनाए जाने की पूरी तैयारी है गणेश चतुर्थी को। देखिए पूरी खबर। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए, जिन्होंने पूजा अर्चना की। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से हो और इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक पति को अपनी गर्भवती पत्नी को ठेले पर ले जाना पड़ा। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। दमोह की एक गर्भवती महिला को उसका पति 2 किलोमीटर तक सब्जी वाले हाथ ठेले पर लेकर चलता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर दंपत्ति को इलाज नहीं मिला और उसे एक-एक कर 2 जगह रेफर किया गया। हालांकि महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं अब जांच की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके चलते इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में इमरान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होना है। वहीं इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। बता दें कि इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के खिलाफ धमकी भरा भाषण दिया था।